अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर हम आते हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फ़िक्रे और हुरूफ का इस्तेमाल। आप सोचेंगे कि इस तरह का टॉपिक कैसे मैथमेटिक्स में आया है, तो मैं आपको जब टॉपिक समझाऊंगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो यहाँ पर हमको जो चीज़ सीखना है वो ये कि जिस तरह से रियाजी में मुख्तलिफ अमल होते हैं, जमा का अमल, तफरीक का अमल, ज़र्ब और तकसीम के अमल होते हैं, तो ये सारे अमल जब किसी इसमें जो है एक साथ दे दिए जाए तो फिर उसे कैसे किया जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, सवालात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें हर एक में इससे रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप ये सीख लेते हैं तो इसके बाद जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये आपको बहुत कारआमद होगा, काम में आएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है कि जो जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम है ये सब मिलाकर एक साथ दे दिए जाएंगे और उस पर से आपको हल करना रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्विंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओकेजनली इन्वॉल्व्स बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो फिर जब एक साथ सब दे दिया जाएगा तो आपको करना कैसे रहेगा, क्या चीज़ पहले करेंगे, क्या बाद में करेंगे, कौन सा अमल पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये बहुत अहम होता है। तो वो मैं सब आपको अभी बताऊंगा। दो से ज़्यादा अमल जो है किसी मिसाल में हो तो दर्ज झैल तरीके से करते हैं। यानी दो से ज़्यादा अमल बोले तो जमा, तफरीक, ज़र्ब, ये दो तीन हो गए, तकसीम चार। दो से ज़्यादा अगर किसी में रहा तो क्या उसके लिए तरीका होगा, तो आपको उसके लिए एक अहम बात याद रखनी है। वो क्या है, आपको सबसे पहले कॉस हल करना है। इसको बोर्ड मास भी बोलते हैं। याद रखने के लिए ब्रैकेट पहले करना है, फिर जो है उसके बाद डिवीज़न, तकसीम उसके बाद करना है, उसके बाद जो है ज़र्ब की प्रॉब्लम हल करनी है, ज़र्ब को के अमल को करना है, फिर जमा के और लास्ट में तफरीक को करना है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसमें भी और एक अहम बात होती है कि जब आप कॉस, तकसीम, ज़र्ब, जमा, तफरीक इस तरह से हल कर रहे हो एक ही मिसाल में, जब ये सब आ जाए और उसको हल कर रहे हो तो फिर क्या करना पड़ता है। ऐसे टाइम में आपको बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से प्रोसेस करना पड़ता है कि पहले लेफ्ट साइड वाले हल कर लें। ज़र्ब, तकसीम के भी पहले लेफ्ट साइड वाले हल कर ले, उसके बाद में लेफ्ट साइड में अगर जमा, तफरीक आ रही है तो वो हल करें। ठीक है, उसकी जब मैं मिसालें आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखो पहले आप। हाँ, उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है पहले कॉस करना है, उसके बाद जो है आपको तकसीम, जमा वगैरह करना है। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, एक सवाल है ये। ठीक है, सवाल की शक्ल में समझिए इसको। अगर आपको इस तरह से एक सवाल दे दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहला काम कॉस हल कर लेना है। मैं उसको यहाँ लिखता हूँ, एक एक स्टेप में आपको बता दिया। तो पहला काम आपको क्या करना है, तकसीम 5, जमा 4, तफरीक कॉस में 2, ज़र्ब 3। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, हम कॉस हल करेंगे। तो कॉस हल करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 2 या 6। ठीक है, आ गया। अब हम ये बाकी का हिस्सा जो का तू लिख देंगे एज इट इज़। हमको जो है ये हिस्सा जो है लिख देना है। अब यहाँ पर तफरीक भी आ गया तो हमको क्या करना है, यहाँ तफरीक की अलामत लगाएंगे, जमा की नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, तफरीक की अलामत लगाएंगे, जमा की नहीं लगाएंगे। मैं फिर ये 6 दूर हो गया तो इसको क्या करता हूँ, पहले नज़दीक कर लेता हूँ। ठीक है, तफरीक की अलामत लगाएंगे, बड़े अदद की अलामत यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये कॉस हल होने के बाद में आ गया। अब क्या करेंगे, 25 को 5 से तकसीम करेंगे तो 5 जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा, सॉरी एक चीज़ रह गई यहाँ पर, कुछ हमने जमा के 4 लिखना भूल दिए ना। क्या की हमने, जमा के 4 लिखना हमने भूल दिए, इसलिए गड़बड़ यहाँ हो गई। जमा 4, इक्वेशन अधूरी हो गई थी। तफरीक 2, ज़र्ब 3। जैसे ही हम जो है यहाँ पर इस कॉस को हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तफरीक की अलामत जैसी है वैसी, 4 के 4 जमा ये जो है पूरा हिसाब जो के, तो मैंने इधर उधर लिख दिया उसको। ठीक है, आपको सही तरतीब में लिखना है। अब 25 और 5 को जो है तकसीम का अमल करेंगे कॉस हल करने के बाद, तो क्या हो जाएगा, 25 को 5 से तकसीम करेंगे तो 5 जवाब आएगा। जमा 4, तफरीक 6। ठीक है, फिर जमा का अमल करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 9, तफरीक 6।
9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास 3 बच जाएगा। समझ में आया आपके? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आपको इससे क्या समझना है, ये जो मैं मिसाल आपको दिया हूँ, इससे क्या समझना है कि पहले हमको कॉस हल करना है, उसके बाद तकसीम का अमल करना है, उसके बाद अगर ज़र्ब नहीं है तो जमा का अमल करना है, ज़र्ब रहेंगे तो ज़र्ब का अमल करना है, उसके बाद तफरीक का अमल करना है। ठीक है, कुछ सवाल जब आपके सामने आएंगे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। अलबत्ता आपने अभी इससे ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जब हमारे सामने इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो कैसे हल करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रियाजी में जो है ये इस तरह से जब भी कोई हुरूफ का या लेटर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो उसकी खुसूसियत बताने के लिए होता है, यानी किसी अदद को शो करने के लिए होता है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक जो बात बताई गई बहुत अहम है कि किसी भी अदद को जब सिफर से ज़र्ब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए ज़र्ब सिफर बोले तो सिफर, है ना। तो एक ही जगह आप कोई भी अदद रख कर देख लीजिए तो फिर क्या होगा, वो ये बात याद रखने के लिए आपको बता दी गई, और ये बात आपको पहले भी बताई गई है कि जब भी किसी अदद को जो है सिफर से ज़र्ब किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सवालात शुरू हो रहे हैं। क्या हो रहा है, सवालात शुरू हो रहे हैं। जितना ज़रूरी था पहले एक्सप्लेन करने का, समझाने का, मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको सवालात हल करना है, उसमें फिर आपको कुछ नई बातें और पता चलेगी कि किस तरह से सवालात आते हैं और हल करना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर उसको पहले जमा करेंगे फिर तफरीक करेंगे, तो आसानी से ये तो हल हो जाने वाला है। 5 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 5 3 कितने हो गए, 8, 2 और 4 6 हो जाएंगे, 18 आ गए, 68 आ गए, 68 में से 18 गए तो कितना बचेगा, वो हो जाएगा 50। कितना आएगा जवाब, 50। तो हमारा जवाब क्या हो रहा है, आप जो है इसको इत्मीनान से भी हल करके देख सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसको एक के नीचे एक लिख कर ही हल करें। मैंने आपको आड़ी जमा करने का तरीका बताया है। इसकी जमा की हमने तो क्या आया, हमारा 8 आया। फिर इन दोनों की जमा करेंगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर तफरीक कर रहे हैं हम 18, 8 में से 8 गए, सिफर, 6 में से 1 गया, क्या बच गया, 5, यानी 50 हमारा जवाब आ गया। आड़ी तफरीक का एक्सपीरियंस ले, उसको प्रैक्टिस में लाए। जब आप आड़ी तफरीक करने लग जाएंगे, आड़ी जमा करने लग जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। आमतौर पर आड़ी तफरीक करते नहीं है, मुश्किल समझते हैं, तो उसको खड़ी तरतीब में लिखते हैं बच्चे, स्टूडेंट, और फिर उसके बाद हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने आड़ी जमा और आड़ी तफरीक की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। यहाँ पर जो है जो सवाल दिया गया है, क्या है ये कि एम अगर 3 हो और के अगर 5 हो। एम जो है 3 है और के बराबर है 5 के। ठीक है, तो फिर इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, 5 ज़र्ब के जमा एम बराबर कितना। तो अब हम क्या करेंगे, उसको हल करके देखेंगे। उसको हल करके देखेंगे तो हम क्या करेंगे, कीमत रखेंगे पहली फुर्सत में। 5 ज़र्ब के कितना है, 5। ठीक है, जमा एम कितना है, 3, और हम हल करेंगे तो जवाब हमारा आ जाएगा। 5 ज़रब 5 25, चूँकि हमको ज़रब पहले करना है। ठीक है, जमा 3 कितना हो गया फिर ये, तो ये हो जाएगा 28। हमारा जवाब क्या आएगा, 28। चारों ऑप्शन में कौन सा 28 है, तो हमारा तीसरे नंबर का जवाब जो है ऑप्शन सही है। मुश्किल है क्या ये सवाल, ये दिखते ऐसे है लेकिन ये होते ऐसे नहीं है जैसे दिखते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि यार ये क्या दे दिया क्या नहीं दिया, और बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होता है। रियाजी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको पसंद आने लगा है नहीं है रियाजी, रियाजी पर तवज्जो दीजिए तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स पर तवज्जो देना है। यहाँ पर देखो भला क्या है। हाँ, यहाँ जो है ये किया कि 24 तकसीम 4 जमा 17, फिर इधर 13 ज़रब 2 जमा 12, दोनों तरफ दिए गए चौकोन में मुतबादिलात में से कौन सी मुनासिब अलामत आएगी। तो हमको इन अलामत में से कौन सी अलामत आएगी ये देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या आ रहा है। दोनों साइड को हमको हल करना पड़ेगा। हल करना है या नहीं है, हाँ करना है, ज़रूरी है, करना पड़ेगा। 24 तकसीम 4 देखो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 छक्के 24,
इधर 6 आ गया, जमा 17 बच गया, 17 और 6 23 हो गया। ठीक है, इधर क्या आया 23, ये बॉक्स में नहीं है, उसको बॉक्स लगाना भी नहीं सही रहेगा। 23, ठीक है। 13 ज़रब 2 26, 26 जमा 12 कितना आ गया 38 आ गया ये तो, यानी 23 से बड़ा 38 है। तो फिर बड़े की अलामत यानी कौन सी अलामत आएगी, ये अलामत आएगी 38 की तरफ, चूंकि वो इक्वेशन बड़ी है इसलिए ये अलामत वहां पर आएगी और हमारा ये जवाब आ गया। आया नहीं आया, आ गया जवाब। बस उसको ऐसे ही हल करना था और हल करके समझ में आ जाता है कि कौन सी अलामत आएगी। अगर दोनों तरफ 23 23 आता तो हम बराबर की अलामत लगाते, अगर इधर वाला बड़ा आता तो फिर ये अलामत लगा देते, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इधर वाली साइड राइट साइड जो है बड़ा आया है, इसलिए उसको हमने जो अलामत ज़रूरी थी वो लगा दी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम आए। दर्ज झेल फिक्रे में चौकोन में तरतीबार कौन सी अलामत आ सकती है। चलो पहले आपका जवाब आना चाहिए फिर मेरा जवाब आएगा। जल्दी से वो करो कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा। चलो बताओ जल्दी से। ये अगर आपको थोड़ा सा लाइट अगर दिख रहा होगा तो मैं आपको डार्क करके बताता हूँ। ये क्या है, ये तफरीक है, ये ज़र्ब है और ये जमा है। ठीक है, ये जमा भी किधर भी हो गई। ठीक है, हाँ अब आपने बताना है कि कौन सा जो है जवाब आएगा। क्या जवाब आना चाहिए 15। चलो ठीक है करके देखते। तो 4 यहाँ क्या आएगा, क्या करेंगे हम 4 तिया 12 करते हैं ना, ज़र्ब कर लेते हैं। कर दो हिम्मत, ज़र्ब 4 तिया 12, 12 में से इसको तफरीक जमा क्या करते हैं, तफरीक करेंगे। कितना हो गया 12 में से 2 गए 10 बच गए। हाँ ये जमा कर दो 15 आ गया जवाब, आ गया जवाब। यहाँ हमने 4 तिया 12 किए, यहाँ तफरीक 2 किए, 10 बचा, 10 में फिर 5 मिला दिया तो आ गया हमारा जवाब 15। ये तो अच्छा सवाल था वो, है ना। तो क्या जवाब है इसका मतलब ज़र्ब तफरीक सॉरी जमा, है ना, ज़र्ब तफरीक और जमा। तो अब ये कहाँ पर है इनमें से, तो इनमें यहाँ ये सबसे आखिर वाला है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ज़र्ब तफरीक जमा सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। और वही दिख नहीं रहा था बेचारा, है ना, अभी दिख रहा है लेकिन दिखाई दे रहा कि नहीं। हाँ चलो आप अगले सवाल पर आ जाओ। 8 जमा 32 तकसीम 8 तफरीक 4 जमा ज़र्ब 3 बराबर कितना। बोलो रे बाबा अब कितना आएगा, तो है ना कितना आएगा, पहले जवाब आपको निकालना पड़ेगा। चलो जल्दी से सही जवाब आना चाहिए एकदम। चलो ट्राई करो जल्दी से। पहले क्या करने का, पहले तकसीम कर लो। तो सही बात है ना, पहले तकसीम करना है ना, इधर के तकसीम कर लो उधर के ज़र्ब कर लेंगे अपन। 8 एकी 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32। इधर क्या आ गया 8 जमा 4, 8 जमा 4 आ गया। और यहाँ तफरीक 4 तिया, इसको दोनों को कर लो 4 तिया 12, है ना। 8 जमा 4 12 तफरीक 12 बराबर कितना आएगा फिर, 12 में से 12 गए तो 12 लाख नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 क्या आएगा 0। 12 में से 12 गए तो 0 बच गया भाई, क्या बचेगा और समझ में आया कि नहीं आया। हमने 32 को 8 से तकसीम किए, 8 एकम 8, 8 चौक 32, यहाँ सिर्फ 4 बच गया, यहाँ 1 बच गया तो 1 को लिखेंगे नहीं। 8 जमा 4 12 हो गए, हमने इधर 12 लिख दिया और उन दोनों की ज़र्ब करे वो 12 आ गए, तफरीक के अलावा तफरीक लगा दी हमने और इस तरह से ये 12 में से 12 जाकर 0 बच गया भाई। क्या बचा 0। जो आप समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है ना, हाँ समझना तो चाहिए। चलो अगले सवाल पर। P जमा 29 इज इक्वल टू 56 क्या होगा फिर, हाँ क्या आएगा। ये तो बहुत आसान है मगर इसके लिए आपको उसूल याद होने चाहिए। कौन से उसूल याद होने चाहिए कि जब कोई भी अदद जमा की दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो उसका क्या हशर होता है, क्या हशर नहीं होता है, उसके साथ क्या होता है, क्या होता है वो, तो क्या तब्दीली वाक़या होगी। तो जब भी कोई जमा वाला अदद बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो वो तफरीक हो जाता है ना। तफरीक का तफरीक उसके साथ होता है।
और कोई तफरीक वाला जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो वो जमा में बदल जाएगा। कोई ज़र्ब वाला जो है इधर ज़रब में है उधर जाएगा तो वो तकसीम में चला जाएगा। अगर तकसीम में है इधर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, ज़र्ब में चला जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ज़र्ब वाला जाता है तो तकसीम में, और तकसीम वाला जाता है तो ज़र्ब में, जमा वाला जाता है तो तफरीक में, और तफरीक वाला जाता है तो जमा में हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा फिर इसके साथ, तो इधर P बाकी रह जाएगा और 56 में से तफरीक करेंगे 29, कितना बचेगा फिर, इसका मतलब हमारे पास P के लिए 27 आएगा। 27 है, 56 में से ये तफरीक करे तो 27 जवाब आएगा। ठीक है, आ गया जवाब हमारा। चलो अब आखिरी सवाल पर हम आते हैं। मेरे ख्याल से अब आखिरी सवाल है, हाँ ये आखिरी सवाल है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आखिरी सवाल में हमारा जवाब क्या आता है। अगर x बराबर 9, y बराबर 0 और z बराबर 3 हो तो इस इक्वेशन को हमको हल करना है। क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको हल करना है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको जू के तो लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, ज़र्ब x ज़र्ब y जमा z तफरीक y तकसीम x। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वो कीमत उसमें रख देंगे, कीमत उसमें रखेंगे और इंशाल्लाह जवाब आएगा। z कितना है 3, ज़र्ब x कितना है 9, ज़र्ब y कितना है 0। ठीक है, जमा 2 तफरीक y बोले तो 0 तकसीम कितना आएगा, तकसीम कितना आएगा, x कितना है, x है 9। ठीक है, अब हम पहले कॉस हल करेंगे। कॉस में भी क्या हल करेंगे पहले, तो इन दोनों को हल करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इन दोनों को हल करेंगे, वहाँ उन दोनों को हल करेंगे। 3 ज़र्ब 9 को 0 से ज़र्ब करेंगे तो 0 जमा ये 2, और 0 को 9 से तकसीम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा तफरीक 0। ठीक है, तो 2 में से 0 जाएगा तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, और 2 में 0 जमा करेंगे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए 3 ज़रब 2 बचा। क्या बचा, 3 ज़रब 2। 3 ज़रब 2 करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 3 ज़रब 2 कैसे क्या आ रहा है फिर यहाँ, ओहो हमने कहा गलती की। देखो यहाँ गलती तो बहुत बड़ी की हमने यहाँ 3 लिखना चाहिए था, हमने 2 लिख दिए, तो जवाब तो गलत आना है। चलो वापस गाड़ी रिटर्न करो हमारी। ठीक है, गाड़ी रिटर्न कहाँ से, यहाँ से हम जमा कितना है, z की जगह कितना आएगा 3। फिर देखो एक ज़रा सी भी गलती की है तो क्या मसले हो जाते हैं ना। फिर z के बाद में तफरीक y, फिर तकसीम x। यहाँ z की जगह मैंने z ही रखना था। ठीक है, z ये हमने रखे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, कीमतें रखना है। इसमें सिर्फ कीमत रखेंगे हम। z की कीमत कितनी है 3, ज़र्ब कॉस में x की कीमत कितनी है, x की कीमत 9, ज़र्ब y की कीमत कितनी है 0 जमा 3 y की कीमत 0 तकसीम 9 है ना। हमने कीमत रख दी, कीमत रखी। अब हम पहले कॉस को हल करेंगे। कॉस को हल करेंगे तो ये दोनों को पहले हम हल करेंगे। तो 9 ज़रब 0 0 हो जाएगा, जमा 3 तफरीक 0 को 9 से तकसीम करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। 3 में से 0 गया तो क्या होगा, 3 जैसी वैसे रहेंगे, और 3 में 0 मिलाएंगे तो तब भी वो 3 बाकी रहेगा। इसका मतलब 3 ज़रब 3 क्या आ जाएगा 9। तो हमारा जवाब आया 9। इसका मतलब ये है कि ये जवाब रहेगा हमारा। ठीक है, समझ में आया आपके, एकदम क्लियर। तो आपको जब भी इस तरह के सवाल आता है तो स्टेप कौन सी लेना है ये आप समझ लीजिए। पहले कॉस के बाद में तकसीम, फिर ज़र्ब, फिर उसके बाद में जमा तफरीक पर आना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जिस पर जो है सवालात हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब आप देंगे वहाँ इससे रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए तैयारी कीजिए फिर अच्छी। यहाँ पर हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से समझा होगा।
और साथ में आप नोट्स भी बना रहोगे। नोट्स बनाना भी है, ये आपको आगे के लिए काम आएगी। और इस नोट्स को अच्छी तरह से रखिए। आप भले ही अभी छोटी क्लास में, लेकिन आगे जाकर आपको इंशाल्लाह ये बहुत मदद देगी। चलिए फिर लगाते होंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।